let px is equal to x plus b and qx is equal to cx plus d be two linear polynomials such that the graph of px passes through the point 2, 3 and 6, 11. px का ग्राफ जो है वो 2.2, 3 और 6, 11 से पास हो रहा है। दूसरा कंडीशन दिया है ग्राफ ऑफ qx जो है वो पास हो रहा है 4, -1 और तीसरा कंडीशन दिया है द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। तो ये तीनों कंडीशन से आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ px एंड qx, px और qx को फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट द x एक्सिस। और आपको ये भी निकालना है कि ये px और qx x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन है क्या, px इज इक्वल टू ax plus b and qx is equal to cx plus d। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप, a की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए m निकालते हैं। m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक, यहाँ एक लाइन हम यहाँ लिख देंगे, सिंस px passes through 2, 3 and 6, 11। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 मीन 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो ये हो गया 11 माइनस 3 हो गया आपका 8 बाई 6 माइनस 2, 4, 4 2 ज़ा 8। m इज इक्वल टू 2। स्लोप m इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन px इज इक्वल टू 2x प्लस b। इस प्रकार का आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब px पासेस थ्रू 2, 3 यानी x और y की वैल्यू, यानी px की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 रख करके हम क्या b निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे 2x प्लस b में 2 इंटू 2 प्लस b, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस b, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू -1। देन required इक्वेशन px। तो अब px क्या हो गया, px के पास क्या है आपका, ये इस प्रकार से हो जाएगा 2x और b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 2x माइनस 1 हो गया आपका। px फाइंड हो गया, इसने कहा था px फाइंड करना है और qx फाइंड करना। अब हम लोग qx को फाइंड करेंगे। qx को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि qx जो है px के पैरेलल है। जब भी qx और px पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो यहां लिखेंगे गिवन क्या, qx इज पैरेलल टू px। ठीक, then the slope will be the same। तो सेम स्लोप हो जाएगा, वहां पर स्लोप आपका 2 निकला था, तो 2 जब स्लोप निकला था तो यहां लिखेंगे एंड qx passes थ्रू 4, -1। तो स्लोप आपका निकला 2, तो लिखेंगे qx, ये y की वैल्यू यानी, और ये x की वैल्यू यानी qx की वैल्यू -1। तो qx की जगह लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, ये है cx, c a बराबर c हो जाएगा। तो 2x और d, x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, प्लस का d हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस d, 8 इधर आएगा -1 -8 इज इक्वल टू d, देन d इज इक्वल टू -9 हो जाएगा।
तो इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, देन क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x माइनस 9। ये आपका क्यू एक्स आ गया। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही फाइंड हो गए। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। द पॉइंट on x axis where the px meets will be x, 0। x एक्सिस पर मिल रहा है तो x, 0, वहाँ y की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो px की जगह हम 0 रखेंगे और ये जो हमने px का इक्वेशन निकाला था आपका 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x एंड 2 यहाँ डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 0। इसी प्रकार से qx का निकाल लेंगे फॉर qx, तो 0 हो जाएगा और इसमें रखेंगे 2x माइनस 9 में, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपका ये x ही रह जाएगा -9, तो हो जाएगा आपका ये -9 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू -9/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -9/2, 0।